हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में जो बात करने वाले वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो आज एग्ज़ाम हुआ था आपके क्यूईसी जो एनवायरनमेंट स्टडी पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर आपका कंपलसरी पेपर रहा था, जिसमें ओएमआर पे आपके पेपर हुआ था, जिसमें इस वीडियो में जो अपन देखने वाले उसकी आंसर की किस प्रकार से आपने जो प्रश्न आए हैं क्या क्या उसका आंसर रहा है। और जो मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था जो क्यूईएस के संबंधित जो इम्पोर्टेंट सवाल जो भी पिछले 4 साल में जो हो रखा है, जो जो इम्पोर्टेंट सवाल थे उसमें से कितने सवाल रिपीट हो रखे हैं और भी आगे जो भी इससे संबंधित जो रहेगा उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, 70 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग वैसे भी इसमें थी नहीं, तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन अटेंड किए होंगे। बाकी वीडियो देखने के बाद में कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने सवाल जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें से सवाल आपको देखने को मिले, कितना हेल्पफुल रहा और कितने नंबर आपके आ रहे हैं। और साथ ही जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के साथ साथ वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप बना रखे हैं, जो भी सेशन वाइज बना रखे हैं जनवरी और जुलाई सेशन के, तो आप अलग अलग ज्वाइन कर ले। बाकी व्हाट्सअप नंबर जो दे रहे हैं आपके जो भी पेपर हो आप व्हाट्सअप पे भी PDF बनाकर सेंड कर लें। बाकी देखते हैं ये जो आपका क्यूईसी जो पेपर कोड है, इसमें एग्जामिनेशन जो दिसंबर 2022 यानी कि जनवरी से जिन्होंने एडमिशन लिया, फिर जिनके जो डिफ़ॉल्टर वजह से बैक आ रखी उनका, साथ में इसमें जो आपकी बुकलेट सीरीज़ है जो डी सीरीज़ है तो अपने अनुसार जो सीरीज़ के अनुसार मिलान कर दे। बाकी क्वेश्चन सेम ही है, ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप सीरीज़ जो अपने मिलान करके कर सकते हो। तो इसमें टोटल आपके 70 क्वेश्चन आए थे, प्रत्येक जो सवाल आपका 1 नंबर का था, नेगेटिव मार्किंग इसमें थी नहीं। तो इसमें अब जो सवाल किस प्रकार से रहे थे और कौन से सवाल जो मैंने वीडियो बनाए उसमें से जो देखने को मिले। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जो मैंने वीडियो बनाया तो उसमें भी ये सेम सवाल आ रखा था और मैंने बताया भी था। तो इसका जो सही आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में, जिसमें हेली पार्क के नाम से भी पहले जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस को लेकर भी मैंने बताया था। ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित सवाल आपको 2 से 3 देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो वो आ रखे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषित करती है। ऑप्शन बी है क्योंकि ये नमी को अवशोषित करती है। ऑप्शन सी क्योंकि ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। ऑप्शन डी है क्योंकि ये हाइड्रोजन को अवशोषित करती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन आपका ए, क्योंकि ये ऊष्मा को अवशोषित करती है। अगला सवाल है कि सतत विकास का अर्थ है भविष्य की पीढ़ी को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना। सही जो डेफिनेशन सतत विकास की वो यही है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बांधों के निर्माण का जो प्रभाव है, बांधों के निर्माण बनाने से क्या प्रभाव होता है। जलमग्न वन्य जीवों के आवास का नुकसान, नदी के नचीली पारिस्थितिक तंत्र में जो नुकसान पहुंचाना। तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन डी ये सभी। अगला सवाल है कि पर्यावरण को होने वाले जो नुकसान को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। पेड़ लगाएंगे, वनों की कटाई को रोकेंगे, प्रदूषण पर नियंत्रण रखेंगे, या फिर ये सभी। तो इसका भी आंसर आपका डी सही रहेगा, ये सभी। ये भी सवाल रिपीटेड सवाल ही था। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है। रासायनिक खादों का प्रयोग ये वैसे भी नहीं होगा, कीटनाशी ये भी नहीं होगा, जैविक खेती। तो ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि वाहन के धुएं से निकलने वाली जो जहरीली गैस है, ऑप्शन ए मिथेन, ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन जो मोनोऑक्साइड। अगला सवाल है कि ओजोन परत का निर्माण वायुमंडल की किस परत में होता है। जो मैंने वायुमंडल की परतों से भी बताया था कि शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल से भी आप देख लेना कहाँ कहाँ से जो सवाल, उसे भी 1 से 2 सवाल देखने को मिले ही मिले। तो इसमें आ रखा है कि ओजोन परत का जो किस मंडल में है, तो इसका आप सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी समताप मंडल। अगला सवाल है कि प्रकृति के सफाई कर्मी हैं, जो आपने खाद्य श्रृंखला देखी होगी उसमें जो लास्ट जो अपघटक रहता है यही आपके जो सफाई कर्मी है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही आंसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला को लेकर भी सवाल आ रखे हैं। खाद्य श्रृंखला का जो तार्किक क्रम आपको बताना, तो ऑप्शन ए है निर्माता, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, या फिर उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, निर्माता, उपभोक्ता। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए निर्माता, उपभोक्ता, अपघटक। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, भार, ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाए जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी। तो इसमें जो त्रिभुज करके आया वो गलत है।
स्तंभ वैसे भी नहीं होगा, षटकोण वैसे भी नहीं होगा। इसमें सही आंसर आपका पिरामिड। अगला सवाल है कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सूक्ष्म जीव तो वैसे भी होंगे नहीं, प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में होंगे नहीं। द्वितीयक उपभोक्ता जो पौधों पर निर्भर है, पौधे तो जो प्रथम हो गए उसके बाद में आ गए, द्वितीयक में जो पौधों से जो प्राप्त करते हैं तो वो भी होंगे नहीं। हरे पादप जो पौधों से जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। पृथ्वी दिवस रिपीटेड सवाल जो मैंने बताया था 22 जो सितंबर ओजोन दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस 22 जो अप्रैल, तो ऑप्शन आपका बी इसमें करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो ये आपने सुना होगा जो BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है राष्ट्रीय पर्यावरणीय जो अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये भी रिपीटेड सवाल है। ऑप्शन ए है भोपाल में, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी जो दिल्ली में। तो ऑप्शन आपका सी जो इसमें नागपुर में स्थित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय कहाँ पर है। ये भी रिपीटेड सवाल है। जो संयुक्त राष्ट्र जो सवाल ऐसे भी आया था, पिछला सवाल आया था जो UNEP आया था, इस बार जो फुल फॉर्म दे रखी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो आपने यहाँ पे भी अगर देखा है, यहाँ पे आपको जो दिख जाएगा UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ये भी रिपीटेड सवाल है। और विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है जो विशालकाय पांडा होता है, इसमें ऑप्शन दे रखा है लाल पांडा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है किसको छोड़कर सभी जो स्वस्थानीय संरक्षण का प्रयास है। तो इसमें आपका टाइगर प्रोजेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जो अभ्यारण्य, ऑप्शन सी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन डी चिड़ियाघर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो बायोस्फीयर रिजर्व कर सकते हो, ऑप्शन सी। फिर अगला सवाल है कि जो पर्यावरण को बचाने के लिए 3R, ये आपने देखा होगा जो ट्रिपल R जिसमें रहता है, रिड्यूज, रिसाइकल और रीयूज, यानी कि कम उपयोग, रिड्यूज, रिसाइकल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करना रीयूज। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि वर्षा जल जो संचय का क्या उद्देश्य है। ये भी रिपीटेड सवाल है। बारिश के पानी को पृथ्वी की सतह पर रोकना, ये तो वैसे भी नहीं होगा। भूजल रिचार्ज करना, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, ये भी रिपीटेड सवाल है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 35% और ऑप्शन डी 25%। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी 33%। अगला सवाल है कि भारत में निम्न में कौन जो जैव विविधता का तप्त स्थल है। ये भी रिपीटेड सवाल है। इसका जो सही आंसर है जो या तो पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी हिमालय, जो पूर्वी हिमालय इसमें ऑप्शन है, तो अपन इसमें जो आंसर सही करेंगे वो होगा बी आपका पश्चिमी घाट। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण, मैंने ये भी बताया था कि निम्नीकरण जो अनिम्नीकरण या नवीनीकरण का भी आप देख लेना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कांच जो प्लास्टिक पॉलिथीन ये होंगे नहीं, इसमें ऑप्शन बी है जो पौधे। अगला है कि पर्यावरण अधिनियम, ये भी रिपीटेड सवाल है, पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष जो पारित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 1986 में हुआ था, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर। फिर है कि मृदा अपरदन को रोकने का जो रोका जा सकता है, ये भी रिपीटेड ही सवाल है और सिंपल ही है। वन्य जो वनों को लगाकर, यानी कि वनीकरण, वनों की कटाई ये तो होगा नहीं, जो अतिचारण ये भी नहीं, वनस्पति को हटाकर, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि जो सुनामी क्या है। सुनामी जो ज्वालामुखी, ये वैसे भी नहीं होगा। ऑप्शन बी है कि स्थल पर भूकंप, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी तो नहीं होगा। समुद्री जो प्रॉपर्टी में भूकंप आना, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। जीवों और पर्यावरण के आपसी संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल भी रहा था, और इसमें जो जीव विज्ञान तो नहीं होगा, इसमें सिर्फ जीव आ जाते हैं। बायोजोग्राफी ये तो भी नहीं होगा, भौतिकी तो होना ही नहीं है। पारिस्थितिकी जो आपने देखा होगा, इकोलॉजी, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्रोत के आधार विभिन्न स्तर कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला आपने देखी हो, तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक को भी मैंने बताया था कि ये देख लेना, जैविक और अजैविक, इसमें आपका कौन सा घटक जो जोड़ता है। तो इसमें जैविक में आपका
जो उत्पाद होता है एक उपभोक्ता और एक अपघटक, जो जैविक में आ जाते हैं, और कार्बनिक, अकार्बनिक, और एक रहता है जो जलवायु रहता है। इसमें कौन सा जोड़ता है, तो इसमें आप कौन सा जो आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन डी है जो उपभोक्ता। अगला है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, रिपीटेड सवाल है, भूताप तो नहीं होगा, ऑप्शन बी है जो सूर्य, सूर्य करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला सवाल है कि भूमंडलीय तापन, ये भी रिपीटेड सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड की में कमी होना, ये तो नहीं होगा, वनों की वृद्धि में भी ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले भी इधर जो साइड में दे रखे हैं, अपने ऑप्शन के मिलान के अनुसार देख लें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितने कितने नंबर आपके आ रहे हैं। अगला सवाल है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है सूर्य प्रकाश द्वारा, ये तो कोई ऑप्शन लॉजिक ही नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन बी है कि वृक्षों द्वारा। ध्वनि विस्तारक, ध्वनि विस्तारक जो करके आया है, ध्वनि अगर प्रदूषण है तो अपन ये ऑप्शन कर सकते हैं, अदरवाइज अपन यही करेंगे कि वृक्षों द्वारा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को जो अवशोषित करती है, तो आपने देखा होगा जो यूवी विकिरणें रहती हैं उन्हें जो अवशोषित करती है, यानी कि जो पराबैंगनी, अल्ट्रा वायलेट, जो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि अल्ट्रा वायलेट हो गया, और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही कहा जाता है, जो पर्यावरण से स्नेही, उससे कोई नुकसान नहीं है, तो पेट्रोल होगा नहीं, डीजल होगा नहीं, एलपीजी और सीएनजी, लेकिन एलपीजी से जो सीएनजी है ये कम नुकसानदायक होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो सीएनजी कर गया है वो करेक्ट आंसर। पिछली बार जो फुल फॉर्म भी आई थी और इस बार जो आ रखा है कि सीएनजी जो पर्यावरण स्नेही है। अगला सवाल है कि पर्यावरण समस्या का उदाहरण है ओजोन परत का ह्रास होना, अम्लीय वर्षा होना, हरित ग्रह प्रभाव, तो यानी कि इसमें सभी जो आपके रहेंगे, ऑप्शन डी ओजोन परत का ह्रास भी होना, ये भी पर्यावरणीय समस्या, अम्लीय वर्षा भी जो समस्या, और हरित ग्रह प्रभाव, तो ऑप्शन आपका जो ऑप्शन डी है ये सभी करेक्ट आंसर। अगला है कि पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, या फिर सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका सभी आ जाएंगे, ये सभी। अगला सवाल है कि सर्वाधिक जो जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता जो दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है, इसमें जो ऑप्शन नहीं दे रखा, जो इसमें जो करेक्ट आंसर अभी जो दक्षिणी अफ्रीका, लेकिन इसमें दे नहीं रखा है, तो आप इसका मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कौन सा आंसर जो परफेक्ट रहेगा। अगला सवाल है कि भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है, रिपीटेड सवाल है कि भौगोलिक दशाएं, राजनीतिक दशाएं तो वैसे भी नहीं होगी, आर्थिक दशाएं कोई ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं है, और वैज्ञानिक दशाएं भी नहीं है। इसमें जो करेक्ट आंसर है कि जैव विविधता का भौगोलिक दशा अगर सही है तो वो जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक है। अगला सवाल है कि IUCN जो संगठन किस क्षेत्र में संलग्न है, जो IUCN जो संगठन है किस क्षेत्र में, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका जल संरक्षण, ऑप्शन ए जीव संरक्षण, ऑप्शन सी है मृदा संरक्षण, ऑप्शन डी है खाद्यान्न संरक्षण, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जीव संरक्षण, जो रेड डाटा से संबंधित है, तो इसमें जो जीवों का संरक्षण, इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आक। अगला सवाल है कि ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड क्या है, एक विलुप्त जाति, एक दुर्लभ जाति, या फिर एक संकटग्रस्त जाति, या फिर सुभेद जाति, जो इसमें विलुप्त जाति करके आया वो ऑप्शन गलत होगा, इसमें करेक्ट आंसर है जो बी है दुर्लभ जाति। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित किया गया, ये भी रिपीटेड सवाल है, ऑप्शन सी इसमें चंबल नदी पर। अगला है कि मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषेध क्षेत्र हैं, कौन सा है, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, या जैवमंडल जो रिजर्व, या फिर प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका पूर्ण निषेध, ऑप्शन जो डी है प्रोजेक्ट टाइगर। अगला सवाल है कि राजस्थान में वालर कृषि, जो आपने देखा होगा झूमिंग कृषि की जाती है, उसे वालर कृषि कहा जाता है, जिसमें जो इसमें जलाकर फिर कृषि वगैरह की जाए, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका झूमिंग कृषि है या फिर स्थानांतरित कृषि है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े क्षेत्र पर फैला है, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जो ये कर गया है, तो ऑप्शन गलत, घास का मैदान ये भी नहीं होगा, पर्वत पारिस्थितिक तंत्र ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी है जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़े क्षेत्र में जो पारिस्थितिकी तंत्र
फैला हुआ है वो है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। फिर है वन आच्छादन में कमी का कारण, ये भी रिपीटेड ही सवाल है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी विनिर्माण उद्योग और ऑप्शन सी है बढ़ती जनसंख्या और ऑप्शन डी पर्यटन। तो ऑप्शन सी आपका जो बढ़ती जनसंख्या। अगला सवाल है कि अम्ल वर्षा किसके ऑक्साइड के कारण होती है? अम्ल वर्षा जो कार्बन केवल नाइट्रोजन, ऑप्शन सी केवल सल्फर, ऑप्शन डी है सल्फर और नाइट्रोजन से। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि वर्षा जल जो संचय से क्या लाभ हैं? ऑप्शन ए है भूजल स्तर को रिचार्ज करना, ऑप्शन बी बाढ़ से राहत, ऑप्शन सी पानी की कमी को कम करना, ऑप्शन डी है मृदा अपरदन से सुरक्षा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भूजल स्तर को रिचार्ज करना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? नवीनीकरण अनवीनीकरण है सवाल बनता है हर बार, और हर बार 2 से 3 सवाल इसमें भी देखने को मिलती है। नवीनीकरण स्रोत वो हैं, इसमें परमाणु शक्ति होगा नहीं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये भी नहीं होगा, थर्मल पावर जो सौर ऊर्जा वाला कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है वायु प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष जो पारित हुआ? वायु प्रदूषण अधिनियम आपका किस वर्ष पारित हुआ? तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन ए है 1967, 1976, 1981 और 1990। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका 1981, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर। अगला सवाल है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, रिपीटेड सवाल, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि किस देश की जनसंख्या वर्दी और भूमि पर उनका वितरण किन किन कारकों पर निर्भर करता है? यह भी रिपीटेड सवाल, जलवायु, मिट्टी आदि भौतिक कारकों पर, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों पर, ऑप्शन सी जनसंख्यिकी जो कारकों पर, और इनमें इन सभी पर। तो ऑप्शन डी इन सभी पर। पीने के जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने पर शिशुओं में होने वाला रोग क्या कहलाता है? तो इसमें जो ग्रीन बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन बी ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन सी रेड बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन डी ब्लैक बेबी सिंड्रोम। जो अपने ये भी रिपीटेड सवाल है, जो अपने शिशुओं में होता है, जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला सवाल है कि ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोग कौन से हैं? ये डायरिया और अम्बीबियास ये तो होगा नहीं, कैंसर ये भी कोई, टिटेनस ये भी नहीं। ऑप्शन जो आपका ए है सिर दर्द होना, बेचैनी होना, अनिद्रा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन खेजड़ली के बलिदान से संबंधित है? रिपीटेड सवाल, बाबा आमटे, अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी अमृता देवी। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर। चिपको आंदोलन संबंधित है, ये भी रिपीटेड सवाल, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी मेघा पाटकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका बी है जो करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि खेजड़ली किस राज्य में स्थित है? ये भी रिपीटेड सवाल है, ऑप्शन ए राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है जैसलमेर जिले में जो अमर सागर का संबंध है, जो जैसलमेर ज़िले में अमर सागर का संबंध है, ऑप्शन ए है झीलों से, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा से, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा से, और ऑप्शन डी गैस पावर से। जो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पवन ऊर्जा से। जो जैसलमेर में पवन ऊर्जा, राजस्थान की पहली जो पवन ऊर्जा परियोजना चलाई गई थी, जो 1999 में चलाई गई थी, वो सबसे पहले जैसलमेर में चलाई गई थी। तो इसका जो अमर सागर में, तो इसका करेक्ट आंसर है कि पवन ऊर्जा से संबंधित अमर सागर। अगला सवाल है जोधपुर जिले में मथानिया का संबंध, जिस प्रकार से जो पवन ऊर्जा का जो अमर सागर जैसलमेर से है फर्स्ट टाइम वहीं पे परियोजना चलाई गई, उसी प्रकार से जोधपुर में भी जो पहली बार जो सौर ऊर्जा का संयंत्र मथानिया में लगाया गया, तो जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा से। अगला सवाल है भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है इसमें असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा और उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए असम। अगला सवाल है कि तप्त स्थल, रिपीटेड सवाल, ये भी रिपीटेड सवाल है और ये भी रिपीटेड सवाल है। तप्त स्थल का अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए है नॉर्मन मेयर्स, ऑप्शन बी टोस्ले, ऑप्शन सी टेलर, ऑप्शन डी ओल्डहम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है नॉर्मन मेयर्स। अगला है कि टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य किस जो जिले में आपको बताना था कि स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर में,
ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी अजमेर। इसमें जो करेक्ट आंसर दे रखा है ऑप्शन डी आपका अजमेर हो जाएगा। जो टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी अजमेर में। जो टॉडगढ़ रावली जीव अभ्यारण्य अजमेर, पाली और राजसमंद में स्थित है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं अजमेर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अजमेर। अगला सवाल है कि ताल सापर अभ्यारण्य, ये भी रिपीटेड सवाल है। ऑप्शन ए है जालोर में, ऑप्शन बी है चूरू, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी भरतपुर। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी आपका चूरू में। अगला सवाल है कि टिक्की काला गुमान क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए लोअयस्क, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी स्वर्ण, ऑप्शन डी सीसा और जस्ता। जो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन डी सीसा एवं जस्ता। मांडो की पाल जो डूंगरपुर किस खादान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लोअयस्क, ऑप्शन बी जो फेल्सपार, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी सीसा एवं जस्ता। करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी फेल्सपार। अगला सवाल है कि कृष्णा नदी जो कर्नाटक में है, कि कृष्णा नदी के जल को लेकर किन राज्यों में विवाद है? तो एक तो आपका कर्नाटक आ जाएगा, ये होगा नहीं, राजस्थान ये भी नहीं, ऑप्शन ए आपका जो कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि स्टेपीज, पैरीज और पंपास जो उदाहरण है किसके उदाहरण? एक घास के मैदान के हैं। किस प्रकार के घास मैदान हैं? ऑप्शन ए है शीतोष्ण घास के मैदान, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ऑप्शन सी है मरुस्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन डी है सदाबहार जो सदाबहार वन के। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका ए होगा शीतोष्ण घास के मैदान। अगला सवाल है गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित हैं? गोबी जो मंगोलिया में आप स्थित हैं, मंगोलिया एशिया महाद्वीप, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। अगला है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के 3 प्रमुख कार्य हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा का प्रवाह, ऑप्शन बी है जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी उत्पादन, तो ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा ये सभी। अगला है कि CFCs के उपयोग हैं, इसमें बताना है कि इंसुलेटर, एरोसोल प्रणोदक, ऑप्शन सी है प्रशीतक और ऑप्शन डी ये सभी। इसमें करेक्ट आंसर आपका डी होगा ये सभी। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर रहा था, और आई होप आपने सभी सवाल किए होंगे और ज़्यादातर आपके सवाल सही होंगे। और यदि आपने जो पिछला वीडियो देखा होगा जो मैंने अपलोड किया, उसमें आपके लगभग काफ़ी सारे जो सवाल देखने को मिले हैं सेम टू सेम, और काफ़ी जो इससे रिलेटेड सवाल देखने को मिले हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा आपका पेपर रहा और किस प्रकार जो मैंने अपलोड किया वो किस प्रकार से आपका हेल्पफुल रहा और कितने कितने नंबर आ रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं। और आपकी कोशिश हो सके तो आप जो पेपर आपके जो भी हो, व्हाट्सअप नंबर दे रखे आप व्हाट्सअप कर दें। बाकी कोई भी अगर इश्यू वगैरह यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग या फिर कोई भी समस्या आए तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर दें, या फिर अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो कॉल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पेपर रहा, बाकी आगे भी कोशिश रहेगी कि इस प्रकार से आगे पेपर लाते रहें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।